म्यांमार से खबर आ रही है। म्यांमार और बांग्लादेश की जो बॉर्डर है उसमें क्लैशेस शुरू हो गए और हो ये रहा है कि अभी लड़ाई चल रही है म्यांमार में। म्यांमार की जो लड़ाई है उसका असर बांग्लादेश में पड़ रहा है। और आज के दिन खबर आई है कि दो बांग्लादेशी व्यक्तियों की मौत हो गई है। एक बांग्लादेशी का नागरिक था और दूसरा रोहिंग्या था। तो ये जो घटना हुई है आज के दिन, तो इसका ये जगह है बंदरबन। ये म्यांमार और बांग्लादेश की बॉर्डर में पड़ता है। बांग्लादेश के इलाके की तरफ ये बंदरबन जगह पड़ती है। तो वहीं पर ही आज दो लोगों की मौत हुई है। और म्यांमार की जो फोर्स है, म्यांमार की जो आर्मी है, उसके कई जवान भाग के बांग्लादेश में आ रहे हैं। और आज के दिन खबर आई है कि 106 म्यांमार की जो बॉर्डर पुलिस के लोग हैं, सिपाही है, वो म्यांमार से भाग के बंदरबन पहुंच गए और वहां पर उन्होंने रेफ्यूज ले लिया था। तो जो बीजीबी है, बांग्लादेश की गार्ड फोर्स, उसने इनको पकड़ लिया और इनको इनसे इनके जो म्यांमार के जो सिपाही हैं उनके हथियार उनसे छीन लिए गए। और कुछ लोगों को अगर चोट लगी है, कुछ म्यांमार के सिपाहियों को, 15 सिपाहियों को ऐसा खबर आई है कि उनको गोली लगी है, तो उनका इलाज भी चल रहा है। तो ये जो लड़ाई है इस समय म्यांमार में, वो दो पक्षों के बीच चल रही है। एक तो जनता जो मिलिट्री है और दूसरा पक्ष है अराकान आर्मी जो कि रेबल ग्रुप है। तो इन दोनों के बीच में ये लड़ाई चल रही है। और अभी जो अराकान आर्मी है उसने काफ़ी सफलता हासिल कर दी है पिछले 3 दिनों में। और जो बांग्लादेश की बॉर्डर जिस इलाके में पड़ती है वहाँ पर सभी पोस्ट के ऊपर अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है। बांग्लादेश ने अपनी तरफ से सुरक्षित करने के लिए उसने बॉर्डर गार्ड को यहाँ पर लगा दिया है, बहुत ज़्यादा तैनाती कर दी है। अगर कभी अनहोनी होती है तो उसके लिए तैयारी कर रही है बांग्लादेश। और जो बंदरबन जगह है बॉर्डर की, उसको उस वहाँ पर स्कूलों को भी क्लोज कर दिया गया है कुछ दिनों के लिए। शेख हसीना जो पीएम है बांग्लादेश की, उसने उसने आर्म फोर्सेस जो बांग्लादेश की, उनसे अभी पेशेंस बने रहने को कहा और कहा कि अभी आप जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना। बांग्लादेश ने इसके अलावा चाइना से भी मदद मांगी है, क्योंकि चाइना यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है सीज फायर कराने में। चाइना की जो गवर्नमेंट है उसके संबंध मिलिट्री जनता उसके साथ भी अच्छे हैं और अरकान आर्मी के साथ भी अच्छे हैं। तो हो सकता है कि चाइना यहाँ पर सीज फायर करा सके, तो इसी के लिए बांग्लादेश ने चाइना से भी हेल्प मांगी है। बांग्लादेश की सरकार को आज जो बाइडन की तरफ से एक लेटर प्राप्त हुआ है। तो जो बाइडन अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने लेटर शेख हसीना के नाम से लिखा है। और शेख हसीना से उन्होंने लेटर में लिखा है कि वो तैयार है बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए। और साथ में उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे जो इकोनॉमिक संबंध है, इकोनॉमिक गोल है, जो उसके ऊपर हम दोनों मिलकर काम करें। और जो इशू है हमारे सामने, जो चैलेंजेस है, उसमें भी हम दोनों देशों को मिलकर काम करना चाहिए, खासतौर में जो रोहिंग्या इशू है उसके ऊपर। तो ये जो आज बाइडन का लेटर आया था, इसको बांग्लादेश सरकार इसको काफ़ी इसका वेलकम कर रही है। और फॉरेन मिनिस्टर जो बांग्लादेश के हसन महमूद, उन्होंने स्वागत किया है बाइडन के लेटर का। और उन्होंने उन्होंने जिस प्रकार से महमूद, उन्होंने स्वागत इसलिए किया है क्योंकि महमूद कहते हैं कि ये जो लेटर है ये एक तरह से हमको क्रेडिबल बना देता है। क्योंकि इलेक्शन हुए थे बांग्लादेश में, तो उसमें बांग्लादेश सरकार जो अभी बनी है उसको ऊपर आरोप है कि उसने इलेक्शन फ्रॉड किया था और डमी इलेक्शन कराए थे। तो अभी तक अमेरिका ने इस इलेक्शन को स्वीकार भी नहीं किया था। लेकिन जिस तरह से बाइडन का लेटर आया उससे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि अमेरिका ने आने वाले दिन में वो जो इलेक्शन है उसको सर्टिफाई कर दे, उसको स्वीकार कर दे। तो यहाँ पे बीएनपी पार्टी जो अपोजिशन पार्टी जिसने बाइकआउट कर रखा था इलेक्शन का, उसका भी स्टेटमेंट आ गया। उसने कहा कि ये जो लेटर है इसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अमेरिका और बांग्लादेश के इकोनॉमिक संबंध है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर दोनों अपने इकोनॉमिक संबंधों को बढ़ाना चाहेंगे। बीएनपी के लीडर रिजवी कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका ने जो इलेक्शन हुए थे बांग्लादेश के उसको रिकॉग्नाइज कर दिया है, ये वो कहना चाह रहे हैं।